हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नवीन कंपटीशन एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में एजुटेरिया का जो नया सेट है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 जो है सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने 1 से लेकर 6 तक का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इसका अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है जो कि आपके बीपीएससी एग्जाम और बिहार दरोगा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इस बुक में जो है 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, जिसमें से आज हम 7वां प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद 8 प्रैक्टिस सेट जो है और बच जाएगा। उस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाए, और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन सही समय पर आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का यहाँ पर देखिएगा 150 क्वेश्चंस हैं इसमें, जिसमें से हम जो है 140 क्वेश्चंस करने वाले हैं जीके जीएस का। तो आप लास्ट में बताइएगा काउंट करके कि आपको कितना अंक जो है प्राप्त होता है 140 में से। लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल एवं झारखंड तथा गंगा नदी तीनों के साथ सीमा निर्धारित करता है। तो इसमें जो है आपको 3 से लेकर 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। इसी बीच में आपको उत्तर का चयन करना है। तो इसका आंसर बताइएगा कौन सा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केवल कटिहार। ठीक है, इनमें से बिहार का जो केवल कटिहार जिला है पश्चिम बंगाल, झारखंड तथा गंगा नदी तीनों के साथ सीमा निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण के द्वारा आज़ाद दस्ता का गठन किया गया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि चैनल न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिएगा। अगर आप सपोर्ट करते हैं चैनल को तो मैं अच्छा कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करूँगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, पटना का नाम जो है मध्यकाल में अजीमाबाद किसने दिया। ठीक है, पटना का नाम मध्यकाल में अजीमाबाद किसने दिया। आंसर हो जाएगा इसका अजीम। ठीक है, अजीम ने दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। आंसर हो जाएगा कीकट। तो ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में महात्मा गांधी द्वारा भारत में चलाए गए सत्याग्रह से जुड़ा पहला स्थल कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंपारण जिला। तो बिहार में महात्मा गांधी द्वारा भारत में चलाए गए सत्याग्रह से जुड़ा पहला स्थल जो है चंपारण्य जिला था। फिर अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया। आंसर हो जाएगा मजहरुल हक। तो मजहरुल हक के द्वारा शुरू किया गया था अखबार का प्रकाशन, जो द मदरलैंड नामक अखबार था। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का तो आंसर हो जाएगा इसका पाल वंश को। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय पाल वंश को जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में राज शब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। आंसर हो जाएगा लिच्छवी के लिए। तो कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में राज शब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग जो है लिच्छवी के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह ने मुगल शासक हुमायूं को कहाँ पराजित किया था। आंसर हो जाएगा चौसा में। तो शेर शाह ने मुगल शासक हुमायूं को चौसा में पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में आधुनिक शिक्षा या पाश्चात्य का आरंभ कब से हुआ। आंसर हो जाएगा 1835 ईस्वी में। बिहार में आधुनिक शिक्षा का आरंभ जो है 1835 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई। आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में। बिहार विद्यापीठ की स्थापना 1921 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में आरंभिक मानव के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। बिहार में आरंभिक मानव के
आंसर हो जाएगा पैसरा मुंगेर से। तो बिहार में आरंभिक मानव का साक्ष्य पैसरा मुंगेर से। अगला क्वेश्चन है ह्वेनसांग ने चेनप्पो शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया है? आंसर हो जाएगा चंपा के लिए। ह्वेनसांग ने चेनप्पो शब्द का प्रयोग जो है चंपा के लिए किया है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा नवीन कंपटीशन एकेडमी करके, नवीन कंपटीशन एकेडमी करके पूरा लिखिएगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के सृजन और विघटन के उपबंध अंतर्विष्ट हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 169। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 अनुच्छेद में विधान परिषद के सृजन और विघटन के उपबंध अंतर्विष्ट हैं। अगले क्वेश्चन कह रहा है संसद के 2 सत्रों के मध्य किसी भी स्थिति में अधिकतम कितनी अवधि का अंतराल हो सकता है? आंसर हो जाएगा 6 माह का अंतराल। ठीक है, 6 माह अवधि का अंतराल हो सकता है। अगले क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? कौन सा विषय है? आंसर हो जाएगा इसका भूमि। तो भूमि विषय जो है संघ सूची में सम्मिलित नहीं है। अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन कह रहा है भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारत में बैंकों का आंसर हो जाएगा 1969 में। 1969 में भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण। अगले क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है? आंसर हो जाएगा इसका साइबर कानून। ठीक है, साइबर कानून विषय जो है अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है। अगले क्वेश्चन है वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा सहकारिता आयोग। तो वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जो है सहकारिता आयोग की अनुशंसा पर की गई थी। अगला क्वेश्चन है महाधिवक्ता निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? आंसर हो जाएगा राज्यपाल। तो महाधिवक्ता जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन से युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम 1974 जो है ये सुमेलित नहीं है। बाकी नागालैंड 1963, गोवा 1987 और मिजोरम जो है 1987, ये तीनों जो है बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर हो जाएगा इसका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्होंने भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करी थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था? आंसर हो जाएगा 1976 में। भारतीय संविधान के प्रस्ताव में पंथ निरपेक्ष शब्द जो है 1976 में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? आंसर हो जाएगा इसका 2 अक्टूबर 1959। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1959 में हुई। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या की भागीदारी कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा 8.6%। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या की भागीदारी जो है 8.6%। अगला क्वेश्चन है बिहार बजट के अनुसार राज्य का हड्डी रोग का सबसे बड़ा स्पेशलिटी अस्पताल किसे बनाया जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल। लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल का बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद 2017-18 के आंकड़े पर बिहार के 3 सबसे प्रसिद्ध जिले कौन हैं? आंसर हो जाएगा पटना, बेगूसराय और मुंगेर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है वर्ष 2019-20 में बिहार में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP में वृद्धि दर कितनी रही?
आंसर हो जाएगा 10.5%। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल न्यू है तो चैनल को सपोर्ट करिएगा ताकि बेहतर कंटेंट जो है आगे आपको प्रोवाइड करा सकें। तो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2019 के अनुसार वर्ष 2018 में विदेशी पर्यटकों के आगमन के लिहाज से बिहार का स्थान है। आंसर हो जाएगा इसका देश में नौवां स्थान है। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2019 के अनुसार वर्ष 2018 में विदेशी पर्यटकों के आगमन के लिहाज से बिहार का स्थान देश में 9वां है। अगला क्वेश्चन है कौन का पूर्ति वक्र मूल बिंदु से होकर गुजरता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इकाई के बराबर का पूर्ति वक्र मूल बिंदु से होकर गुजरता है। फिर अगला क्वेश्चन है किस बाजार में कीमत विभेदीकृत होता है? किस बाजार में होता है विभेदीकृत? तो इसका आंसर हो जाएगा एकाधिकार। ठीक है, एकाधिकार बाजार में कीमत जो है विभेदीकृत होता है। अगला क्वेश्चन है संतुलन कीमत निर्धारित करने वाले कारक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर अगला क्वेश्चन है गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? इसका सही आंसर हो जाएगा न्यास पर। गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो है न्यास पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में साधन निर्धारण के तत्व कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर अगला क्वेश्चन है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान हासिल किया है 2021-22 में? तो इसका आंसर हो जाएगा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगले क्वेश्चन है उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका त्रिपुरा। तो उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन जो है त्रिपुरा राज्य प्रदेश में किया गया है, त्रिपुरा राज्य में किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है किस राज्य के राज्यपाल ने निजी क्षेत्र की 75% नौकरियों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने के विधेयक को मंजूरी दे दी है? आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा राज्य के राज्यपाल ने निजी क्षेत्र की 75% नौकरियों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने के विधेयक को मंजूरी दी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू करने के लिए किस बैंक ने व्हाट्सएप के साथ करार किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स के दूसरे संस्करण में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक ने MSME के लिए भारत में रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करने की योजना बनाई है। इस योजना का मूल्य क्या होगा? आंसर हो जाएगा 100 मिलियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में मिलियन प्लस श्रेणी में कौन सा शहर जो है शीर्ष शहर के रूप में उभरा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में मिलियन प्लस श्रेणी में बेंगलुरु शहर जो है शीर्ष शहर के रूप में उभरा है। अगला क्वेश्चन है खेल मंत्रालय ने 10 साल बाद किस महासंघ को मान्यता दी है? खेल मंत्रालय ने 10 साल बाद किस महासंघ को? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी GAFI। ठीक है, GAFI को। फिर अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी सर BN राव। सर BN राव जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है स्टारशिप प्रोटोटाइप रॉकेट SN10 को किस संगठन द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च और परीक्षण किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी SpaceX। स्टारशिप प्रोटोटाइप रॉकेट SN10 को SpaceX संगठन के द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च और परीक्षण किया गया।
अगला क्वेश्चन है भारत का पहला मशीन टूल पार्क किस राज्य में खोला जाएगा? आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। भारत का पहला मशीन टूल पार्क जो है कर्नाटक में खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए किस देश ने रक्षा सामग्री और उपकरणों की खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा फिलीपींस। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए फिलीपींस देश ने रक्षा सामग्री और उपकरणों की खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किया। अगला क्वेश्चन है UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा भारत द्वारा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने के लिए किस वर्ष को अपनाया गया है? आंसर हो जाएगा 2023 को। अगला क्वेश्चन है बाजरा वर्ष 2023। फिर अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने युवाओं को मुफ्त कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए IBM के साथ सहयोग किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा राज्य सरकार ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से किसने दक्षिण एशियाई डिजिटल मीडिया पुरस्कारों में वर्ष 2020 का चैंपियन प्रकाशक जीता है? आंसर हो जाएगा इसका द हिंदू ग्रुप जो है इन्होंने जीता है वर्ष 2020 का चैंपियन प्रकाशक। अगला क्वेश्चन है भारत में अधिकांश आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट का उपयोग होता है। इसमें 2 कैरेट किस धातु को मिलाया जाता है? आंसर हो जाएगा इसका तांबा। अगला क्वेश्चन है भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण सूचकांक 2021 की सूची में पहले 3 राज्यों में से कौन सा है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने भारत तिब्बत चीन सीमा क्षेत्रों में 3 आदर्श गांवों को विकसित करने का निर्णय लिया है? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने भारत तिब्बत चीन सीमा क्षेत्रों में 3 आदर्श गांवों को विकसित करने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन है किस बैंक ने रुपे सॉफ्ट POS लॉन्च करने के लिए भारत में डिजिटल भुगतान के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और अम्ब्रेला इकाई के साथ भागीदारी की है? आंसर हो जाएगा SBI भुगतान। अगला क्वेश्चन है भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का विषय या फिर थीम क्या है? आंसर हो जाएगा जीवन एवं आजीविका की सुरक्षा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट यानी कि SFDR तकनीक का सफल उड़ान परीक्षण किसने किया है? आंसर हो जाएगा DRDO ने। अगला क्वेश्चन है भारत ने किस तारीख को चाबहार दिवस मनाया है? आंसर हो जाएगा इसका 4 मार्च। तो भारत ने 4 मार्च को चाबहार दिवस मनाया है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा किरान पोलार्ड अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे क्रिकेटर। अगला क्वेश्चन है CSIR-NIO ने 90 दिवसीय वैज्ञानिक क्रूज मिशन कहाँ शुरू किया है? आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन है दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य कौन सा देश बना रहा है? दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य कौन सा देश बना रहा है? आंसर हो जाएगा इसका ऑस्ट्रेलिया बना रहा है दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य। अगला क्वेश्चन है उस रोबोटिक हेलीकॉप्टर का नाम क्या है जिसे नासा के परसीवरेंस रोवर द्वारा संचालित किया गया? आंसर हो जाएगा इंजेन्यूटी हो जाएगा इसका आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC की पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब भारत को हराकर किस देश ने जीता है? आंसर हो जाएगा इसका न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस पड़ोसी राष्ट्र में 1 फरवरी 2021 को वहां की सेना ने लोकतांत्रिक सरकार को निलंबित कर स्वयं सत्ता संभाल ली है? तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है किसान आंदोलन से नहीं रहा है? तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किस महिला खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाकर पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है? आंसर हो जाएगा मिताली राज। मिताली राज भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाकर पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। अगले क्वेश्चन है, भारत में विनिर्मित की जा रही कोविड-19 वैक्सीन के मामलों में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि सभी जो है कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट बिल्कुल सही है, कोवैक्सीन भारत बायोटेक ये भी सही है, नोवेल कोरोना वायरस 2019 एंड कोवैक्सीन कैडेला ये भी सही है, और स्पुतनिक वी कोविड-19 डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। फिर अगले क्वेश्चन है, शिमला सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? आंसर हो जाएगा 25 जून 1945 को। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को। अगला क्वेश्चन है, ली कमीशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ली कमीशन किससे संबंधित था? आंसर हो जाएगा भारतीय सिविल सेवा। तो ली कमीशन जो है भारतीय सिविल सेवा से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? आंसर हो जाएगा 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत बनाया गया था। भारत सचिव का पद जो है 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य का आधार प्रजा का समर्थन होना चाहिए? किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सुल्तान ने सर्वप्रथम अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए कहा था ऐसा। तो इसका आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 96, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ जो है गवर्नर जनरल को दी गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रामानंद के शिष्य कौन नहीं है? रामानंद के शिष्य जो ऑप्शन दिया है उसमें से कौन सा नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर पूछा गया था कौन शिष्य कौन नहीं है रामानंद के, तो सभी जो है रामानंद के शिष्य हैं, कबीरदास, रैदास, धन्ना और पीपा। अगला क्वेश्चन है, भारत में जिस समय राउलेट एक्ट लागू किया गया उस समय यहाँ का वायसराय कौन था? आंसर होगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो भारत में जिस समय राउलेट एक्ट जो है लागू किया गया उस समय जो है लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो है वायसराय था। अगला क्वेश्चन है, भवानी मंदिर की रचना किसके द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा अरविंद घोष द्वारा। भवानी मंदिर की रचना अरविंद घोष द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे लाइन का विकास किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? भारत में रेलवे लाइन का विकास किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? आंसर हो जाएगा डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल के कार्यकाल में रेलवे लाइन का विकास भारत में। अगला क्वेश्चन है, भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आंसर हो जाएगा जे.बी. कृपलानी। भारत विभाजन के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग जो है औपचारिक रूप से रखी गई थी? आंसर हो जाएगा इसका लाहौर अधिवेशन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग जो है औपचारिक रूप से रखी गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र का हिस्सा नहीं था? आंसर हो जाएगा भगत सिंह। भगत सिंह जो है काकोरी षड्यंत्र का हिस्सा नहीं था। अगला क्वेश्चन है, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किस व्यक्ति द्वारा की गई थी? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना जो है महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है 16 अगस्त 1946 को मनाया। अगला क्वेश्चन है, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? हिंदू महासभा की स्थापना आंसर हो जाएगा इसका 1915 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, हिंदू महासभा की स्थापना 1915। अगला क्वेश्चन है, 1930 में
किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की थी? आंसर हो जाएगा इसका सूर्य सेन इन्होंने। तो 1930 में सूर्य सेन इन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जो है जारी की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनका संबंध जो है हमारे राष्ट्र ध्वज के डिजाइन से है? आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया। ठीक है, पिंगली वेंकैया का संबंध जो है हमारे राष्ट्र ध्वज, भारत के राष्ट्र ध्वज के डिजाइन से है। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया था? आंसर हो जाएगा मैसूर। मैसूर ने नहीं किया था। ठीक है, मैसूर रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को सपोर्ट करिएगा, और आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच सके। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन है संस्कृत व्याकरण अष्टाध्याय का रचयिता कौन था? अष्टाध्याय का पूछा गया है। तो अष्टाध्याय का रचयिता है पाणिनि। ठीक है, पाणिनि जो है अष्टाध्याय का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक साहित्य का सही क्रम पूछा गया है। आंसर हो जाएगा इसका वैदिक साहित्य, ब्राह्मण, आरण्यक, फिर उपनिषद। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है? आंसर हो जाएगा ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाइक। ठीक है, ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाइक जो है अशोक के अभिलेख में प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है भारत के प्राचीनतम पंचमांड यानी कि आहत सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने होते थे? आंसर हो जाएगा चांदी के बने होते थे। भारत के प्राचीनतम आहत सिक्के जो है चांदी का। फिर अगला क्वेश्चन है सूची 1 और 2। ठीक है, सूची 1 में दिया है लेखक और दूसरी सूची में रचना है, तो दोनों का मिलान करना है, सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर हो जाएगा मेगास्थनीज का इंडिका हो जाएगा, और टॉलमी का हो जाएगा आपका जियोग्राफी, और प्लानी का हो जाएगा आपका प्लानी का नेचुरल हिस्ट्री का, और हेनसोंग का सीयूकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3, 1, 2, 4। फिर अगला क्वेश्चन है किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ? आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। कृषि उत्पादन शुरू जो है नवपाषाण काल में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है मुगल काल में शेर मंडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? आंसर हो जाएगा हुमायूं का पुस्तकालय से संबंधित था मुगल काल में शेर मंडल। अगला क्वेश्चन है शेर शाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में कौन सा व्यक्ति संबंधित था? आंसर हो जाएगा टोडरमन जो है संबंधित था। अगला क्वेश्चन है किस शासक ने 16 कुल की नीति अपनाई थी? आंसर हो जाएगा अकबर। तो अकबर ने 16 कुल की नीति जो है अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने एवं अपनी छवि अंकित कराने की प्रथा किसने शुरू की? आंसर हो जाएगा इसका जहांगीर। तो सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने एवं अपनी छवि अंकित कराने की प्रथा जो है शुरुआत जहांगीर ने करी। फिर अगला क्वेश्चन है चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चोल साम्राज्य की स्थापना आंसर हो जाएगा विजयालय। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने करी। फिर अगला क्वेश्चन है नेपाल की सीमा के साथ साथ पूर्व में किशनगंज से हो लेकर पश्चिम में पश्चिम चंपारण तक किस मिट्टी का विस्तार है? आंसर हो जाएगा तराई मिट्टी का विस्तार है। फिर अगला क्वेश्चन है इनमें से किस राज्य में अरावली की पहाड़ियाँ हैं? कौन से राज्य में अरावली की पहाड़ियाँ हैं? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण जो है नदी की अपरदन क्रिया द्वारा होता है? आंसर हो जाएगा गार्ज। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत उदाहरण नहीं है? वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है कौन सा? आंसर हो जाएगा सियरा नेवादा जो है वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है भारत में जनजातियों का उसके आबादी के अनुसार सही क्रम है? आंसर हो जाएगा भील, गोंड, संथाल। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दलहन में
दलहन तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। दलहन तिलहन सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में ग्रेट स्लेव झील स्थित है? आंसर हो जाएगा कनाडा। तो कनाडा देश में ग्रेट स्लेव झील जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में हम्बोल्ट जलधारा बहती है? हम्बोल्ट जलधारा पूछा गया है किस गोलार्ध में, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में। हम्बोल्ट जलधारा जो है दक्षिणी गोलार्ध में बहती है। फिर अगले क्वेश्चन है, इनमें से किस स्थान पर धारवाड़ का पठार है? आंसर हो जाएगा कर्नाटका। तो इनमें से किस स्थान पर पूछा गया, तो कर्नाटका पर धारवाड़ का पठार है, कर्नाटका में। अगले क्वेश्चन है, चुक्सी सागर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? चुक्सी सागर, तो आंसर हो जाएगा इसका आर्कटिक महासागर में। चुक्सी सागर आर्कटिक महासागर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सुदूर दक्षिण में स्थित लैंड लॉक्ड देश कौन सा है? सुदूर दक्षिण में स्थित लैंड लॉक्ड देश कौन सा है पूछा गया। आंसर हो जाएगा लेसोथो। ठीक है, सुदूर दक्षिण में स्थित लैंड लॉक्ड देश जो है लेसोथो हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? किलिमंजारो, आंसर हो जाएगा तंजानिया में स्थित है किलिमंजारो पर्वत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश के पौधों में ट्री रिंग सर्वाधिक दृश्यमान होता है? आंसर हो जाएगा इसका समशीतोष्ण पौधा। समशीतोष्ण पौधा जो है प्रदेश में पौधों में ट्री रिंग सर्वाधिक दृश्यमान होता है। अगला क्वेश्चन है, सिमसा हिमावती भवानी जो है किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? आंसर हो जाएगा इसका कावेरी। ठीक है, कावेरी की सहायक नदियाँ हैं, कावेरी नदी की, जो सिमसा हिमावती और भवानी है। अगला क्वेश्चन है, कार्मेथोडियम इंडिंग नाम की एक नई अल्पाइन प्रजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। फिर अगले क्वेश्चन है, कौन सा संगठन जो है अंटार्कटिक हिमखंडों को ट्रैक करता है? आंसर हो जाएगा यूएसए नेशनल आइस सेंटर जो है ट्रैक करता है। फिर अगले क्वेश्चन है, पोलर सील्ड रोड निम्नलिखित में से कौन सा देश बना रहा है? पोलर सील्ड रोड कौन सा देश बना रहा है? आंसर हो जाएगा इसका चीन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? आंसर हो जाएगा 3। तो भारत के जो 3 राज्य हैं पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात जिसे भारत का न्यायागरा जलप्रपात की संज्ञा दी गई है किस नदी पर स्थित है? आंसर हो जाएगा इंद्रावती। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थल और अवस्थिति में से कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि सभी जो है बिल्कुल सही है। नंदा देवी उत्तराखंड बिल्कुल सही है। सिमलीपाल भितरकनिका उड़ीसा से संबंधित है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश से। नौकरेक जो है मेघालय से। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों और वहाँ के प्रसिद्ध पशुओं के असंगत जोड़े का चयन कीजिए। असंगत, तो इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। असंगत पूछा गया था लेकिन सभी जो है बिल्कुल सही है। काजीरंगा एक सिंग वाला गैंडा, गिर जो है एशियाई सिंह हो गया, दाचिकम सफ़ेद भालू, और केलादेव जो नेशनल पार्क है वो सफ़ेद बाघ से संबंधित है। तो सभी जो है बिल्कुल सही जोड़ा है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस लीक हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइट। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इको मार्क का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? इको मार्क, आंसर हो जाएगा लेबल लगाने की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है इको मार्क। अगले क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्डन आवर इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका हार्ट अटैक से। ठीक है, गोल्डन आवर जो है हार्ट अटैक से संबंधित है चिकित्सा के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर के रक्त का pH मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7.4। ठीक है, मनुष्य के रक्त का pH मान जो है 7.4 होता है।
अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा रक्त दिया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओ नेगेटिव, ठीक है, ओ नेगेटिव। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब तक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या होगा, कैसा होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है, ठीक है। जब तक व्यक्ति जो है वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का जो दाब होता है, प्रेशर हो जाता है, वो इंक्रीज होने लगता है, बढ़ जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस कार्य में होता है? क्रोमेटोग्राफी तकनीक का आंसर हो जाएगा इसका द्रव मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। द्रव मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में होता है क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन करा है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु भार एवं परमाणु संख्या जो है लगभग समान होता है? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। इसका जो परमाणु भार होता है और परमाणु संख्या सेम होता है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन है यहाँ पर, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः जो है 18 तथा 20 है, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 और न्यूट्रॉन की जो संख्या है 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38, ठीक है, 38 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 18 और 20 यहाँ पर, तो 8 3 38 हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन है, स्तंभ बी में दिए गए स्रोत को स्तंभ ए में दिए गए उत्पाद से मिलाना है। एक तरफ स्तंभ ए में उत्पाद है और दूसरी तरफ बी में स्रोत है। तो इसका आंसर बताइएगा, यहाँ पर चयन करना है सही जोड़ी का। तो यहाँ पर देखिएगा फार्मिक अम्ल का हो जाएगा चीटी में होता है फार्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल जो है नींबू में होता है खट्टा, और टार्टरिक अम्ल जो है इमली में हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहला का 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है, तो किससे प्राप्त किया जाता है लोहा? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, हेमेटाइट से लोहा प्राप्त किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, अम्लराज या फिर एक्वारेजिया में पाया जाता है, एक्वारेजिया। तो आंसर हो जाएगा इसका 1 भाग नाइट्रिक अम्ल HNO3 और 3 भाग जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा एक्वारेजिया। नाइट्रिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है, एक्वारेजिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? 1 नैनोमीटर आंसर हो जाएगा 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो आंसर हो जाएगा इसका द्रव्यमान। तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में द्रव्यमान भौतिक राशि को प्राप्त करी जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? आंसर हो जाएगा घट जाएगा, तराजू की जो रीडिंग है वो घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है क्योंकि क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा जो है घर्षण कम होगा, बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा जो है घर्षण कम होता है, इसलिए सड़क पर चलने की अपेक्षा जो है बर्फ़ पर चलना कठिन होता है। अगले क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मान क्या होगा यदि परिपथ में विद्युत धारा 10 एम्पियर तथा विभवांतर जो है 12 वोल्ट हो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.2 ओम हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि चलती हुई वस्तु का वेग दुगुना हो जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। यदि चलती हुई वस्तु का वेग जो है दुगुना हो जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है 4 गुना हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, नीचे उपकरण और उसका ऊर्जा रूपांतरण दिया गया है, इनमें कौन सा समूह जो है सही नहीं है बताना है। यहाँ पर पूछा है कौन सा समूह जो है सही है, कौन सा समूह है? तो यहाँ पर विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, बिल्कुल सही है। और सौर सेल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये भी बिल्कुल सही है।
तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, और डायनामो का विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 और 3 जो है सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल में मृग मरीचिका उत्पन्न होने का क्या कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है, इसके कारण मरुस्थल में मृग मरीचिका जो उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होगा? आंसर हो जाएगा 37 डिग्री से। तो सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? किस सिद्धांत पर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रैखिक संवेग संरक्षण। ठीक है, रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर जेट इंजन जो है कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? फाउंटेन पेन के आविष्कारक पूछा गया है, तो वाटरमैन जो है फाउंटेन पेन के आविष्कारक थे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था? आंसर हो जाएगा जे.बी. नालिकर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, इन्होंने किया था। फिर लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, निम्न में से कौन सा हार्मोन जो है गैसीय अवस्था में पाया जाता है? कौन सा हार्मोन है जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एथिलीन जो हार्मोन होता है गैसीय अवस्था में पाया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच जो भी तैयारी कर रहे हैं, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। आगे टोटल अभी 8 सेट जो है बचा हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तभी आपको जो है वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सही समय पर मिल जाया करेगा। अगर आपने 1 से लेकर 6 तक का जो वीडियो है जो कि प्ले लिस्ट में अपलोड है नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, आपके बीपीएससी और बिहार दरोगा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर अगर लिंक नहीं ओपन होता है तो आप टेलीग्राम पर जाइएगा और वहाँ सर्च कीजिएगा नवीन कंपटीशन एकेडमी करके, पूरा लिखिएगा नवीन कंपटीशन एकेडमी करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।